मैं शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है लॉजिक। ठीक है, टॉपिक का नाम है आपका लॉजिक। हिंदी में लॉजिक को तार्किक बोलते हैं। लॉजिक यानी कि यदि अपन नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो एक तुक्का बोल सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने का तुक्का तुक्का निकाल के आप क्वेश्चन को कैसे या तो सही बैठेगा या तो गलत बैठेगा। इसी फॉर्म में आपको लॉजिक पढ़ने हैं कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक की अपन पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि लॉजिक क्या होता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप का कंजक्शन यूज़ करके अपन उसको अपन डिफाइन करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन, है ना। इसका मीनिंग समझते हैं। स्टेटमेंट को हिंदी में कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथन। ठीक है, तो उन्हें स्टेटमेंट डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन करी कि स्टेटमेंट होता क्या है। उन्हें बोला था इन स्टेटमेंट इन अ डिक्लेरेशन डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। उन्हें बोला ऐसा सेंटेंस जो तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, यानी अपन तुक्का जो लगा रहे हैं वो तो या सही बैठेगा या तो क्या बैठेगा, गलत बैठेगा। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती है कि वो सही भी हो गलत भी हो। तो ये चीज़ उन्होंने डिफाइन कर द स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेटिव, यानी अपन पहले डिफाइन कर रहे हैं कि जो सेंटेंस है विच इज ट्रू या फॉल्स, बोथ नॉट। और डिफाइन करा द स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज हैज अ डिफाइन ट्रूथ वैल्यू। क्या डिफाइन करेगा? उसकी ट्रूथ वैल्यू, या तो वो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। यानी अपन डिफाइन करें तो लॉजिक दो डिफाइन पे डिफाइन है, या तो वो ट्रू है या तो फॉल्स है। ठीक है, इसी फॉर्म में अपन टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में उन्होंने डिफाइन करा फॉलोइंग आर स्टेटमेंट। उन्होंने डिफाइन करा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस डिफाइन करा है, उसकी ट्रूथ वैल्यू डिफाइन करी कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्स इक्वल टू कितना है आपका? एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी डिफाइन करी उन्होंने? एक्स स्क्वायर। और कितना आ रहा आंसर? 36। उन्होंने बोली एक्स की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, कितनी होनी चाहिए? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए? 60। यानी एक्स की वैल्यू ऐसी रखो जिसका आंसर कितना दे? 36। तो यहाँ डिफाइन करा है, कितना आ रहा है? 6। कितना डिफाइन करा? 6। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी रख रहे हैं अपन? 6 रख रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा? 36। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, क्यों एक्स स्क्वायर यानी एक्स की वैल्यू अपन 6 रख रहे हैं, तो 36 आंसर आ रहा है। यहाँ पर डिफाइन करा है कि एक्स इक्वल टू कितना रहेगा? 6, यानी वो कैसा है? ट्रू। दूसरी कंडीशन है 3 ग्रेटर देन किससे है? 9 से। 3 बड़ा है क्या 9 से? नॉट ट्रू। दैट इज आंसर में क्या लिख देंगे उसको? फॉल्स। द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ क्या होती है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजस्थान क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। हिंदी में बोलते हैं राजधानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। ट्रू है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? ट्रू। द ब्लड इज रेड। ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है, तो वो ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, तो मैंने ट्रू लिखा है। x प्लस 4 करके आंसर कितना आ रहा है? 10। ये ट्रू है या फॉल्स है? दिख रहा है 10 प्लस 5 प्लस 4 करने पर आंसर 9 आता, बट यहाँ आंसर कितना डिफाइन कर रहा है? 10। दैट इज फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। यानी कि अपन ये देख रहे हैं कि एक सेंटेंस अपन बना रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स। ये प्री डिफाइंड अपना एक स्टेटमेंट है, इसको चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स। मैंने चेक करा, जो ट्रू है तो ट्रू लिख रहे हैं, फॉल्स है तो फॉल्स। ट्रू को अपन टी से नोट करेंगे, फॉल्स को अपन एफ से नोट करेंगे। ठीक है, अब कुछ प्रपोजिशन बता रही हूँ। द लॉजिकल कंजक्शन कंजक्टिव, दैट इज अपन समझ सकते हैं कि लॉजिक यानी दो सेंटेंस को या दो चीज़ों को अपन को ऐड करना है, तो किस कंटेटिव कनेक्शन की हेल्प से अपन यूज़ करके उनको ऐड कर सकते हैं, जिन्हें बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव। ठीक है, या सेंटेंस कनेक्टिव्स। ठीक है, इन्हें डिफाइन कर रहा है। द लॉजिकल कनेक्टिव्स और सेंटेंस कनेक्टिव्स are the word or symbol used to combine two sentence or statement to the form and compound sentence या compound statement। उनने बोला कि लॉजिकल कनेक्टिव्स जो अपन वर्ड पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो दो सेंटेंस या दो स्टेटमेंट को क्या करता है? ऐड करता है। क्या करता है? कंबाइन करता है। यहाँ पर डिफाइन कर रहा है सेंटेंस कनेक्टिव आर द वर्ड या सिंबल, या वर्ड की हेल्प से अपन ये यूज कर सकते हैं, जैसे अपन इंग्लिश में पढ़ा होगा एंड, बट, इफ, देन, इफ ओनली इफ। इन कंडक्शन की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? दो सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं। सिंबल भी अपन देखेंगे क्या सिंबल है। सिंबल का यूज करके भी अपन क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला जो सिंबल है उसको क्या बोलेंगे अपन? लॉजिकल कनेक्टिव्स। जो अपन दो सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं या दो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट को की हेल्प से जिनको अपन जोड़ते हैं, उनको बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव
यहाँ पर डिफाइन करा है, किसको किससे नोट करते हैं, यहाँ पर डिफाइन करा द टेबल ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स विद देयर सिंबल। मैं उसका मीनिंग भी बता रही हूँ क्या है। इंग्लिश में अपन से एंड वर्ड ये होते हैं ना अपने सिंगल, जिनकी हेल्प से अपन दो सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी सिंबल ही बता रही हूँ। सिंबल आपको याद रखना है। पहला है यहाँ पर टेबल में पहला डिफाइन करना कनेक्टिव वर्ड, वर्ड में उसको क्या बोलते हैं। फिर नेम ऑफ कनेक्टिव, इसका मीनिंग क्या है लॉजिक में, और सिंबल क्या है उसका वो डिफाइन करते हैं। तो पहला सिंबल है आपका कनेक्टिव नॉट। क्या है नॉट, नॉट को अपन बोलते हैं निगेशन। क्या बोलते हैं, निगेशन या डिनाइल। ठीक है, निगेशन अपन जनरली यूज करेंगे निगेशन। निगेशन का सिंबल आपका ये उल्टा एस टाइप का, और यहाँ पर ये फॉर्म। तो जनरली क्वेश्चन में ये वाला सिंबल ज़्यादा यूज होता है। दोनों किसके सिंबल हैं आपके, निगेशन के। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एंड, एंड पढ़ा होगा आपने। और आता है और या बट, दो सिंबल आते हैं कनेक्टिव के। तो यहाँ पर एंड को बोलते हैं कंजक्टिव, कंजक्टिव भी बोलते हैं और कंडक्शन भी बोलते हैं, कंजक्शन। यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं एंड से। एंड को अपन स्पेलिंग ए से शुरू होती है, तो ये वाला लेटर किसका है, एंड का। फिर आता है और, जिसको बोलते हैं डिसजंक्शन, इसको बोलते हैं इस सिंबल से, उल्टा जस्ट अपोजिट। फिर आता है तुम्हारा इफ देन, इफ दोनों को बोलते हैं कंडीशनल। कंडीशनल का एक एरो, एरो दो सिंबल होते हैं। एरो सिंबल किसका है तुम्हारा, कंडीशनल का। फिर आता है वाई कंडीशनल, दोनों साइड एरो। एरो दोनों टाइप के बनते हैं, या तो आप इस फॉर्म में बनाते हैं या तो इस फॉर्म में, है ना। जनरली क्वेश्चन में ये वाला सिंबल यूज होगा, तो अपन देख लेंगे ये दोनों का मीनिंग एक ही है। दोनों एरो दो टाइप के बनते हैं इनकी। तो यहाँ पर सिंबल याद रखने, नॉट को अपन इससे नोट करते हैं, एंड को इससे करेंगे, और को इससे करेंगे, और यहाँ पर इफ या कंडीशनल याद करना है यहाँ पर वर्ड। कंडीशनल को अपन एक एरो से, बाय कंडीशन दोनों साइड एरो। ठीक है, ये आपके सिंबल है। इसका मीनिंग समझते हैं कि यदि कंजक्शन लिखा है तो अपन उसका मीनिंग क्या होगा ट्रुथ टेबल में, और यदि डिसजंक्शन लिखा है तो क्या मीनिंग होगा। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। उनने बोला कि सबसे पहले टेबल कैसी बनेगी वो डिफाइन कर रहे हैं। दो स्टेटमेंट डिफाइन कर रहे हैं, पी और क्यू, दो स्टेटमेंट है, उनके बीच कौन सा सिंबल लगा रहे हैं अपन, एंड, या उसको बोलते हैं अपन कंजक्शन। ठीक है, ये सिंबल अपन याद यूज कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या होगा वो अपन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले टेबल कैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर पी और क्यू एलिमेंट कितने यूज हो रहे हैं, दो। तो यहाँ पर 2 to power n का फॉर्मूला कैरी करता है, 2 to power n। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, पी और क्यू दो एलिमेंट है, तो 2 to power 2, यानी कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, 4 एलिमेंट से। कहाँ से, 4। तो पहले टेबल में पी में 2 ट्रू लोगे 2 फॉल्स, टोटल 4 एलिमेंट लेने हैं तो 2 ट्रू लेंगी और 2 क्या लोगे, फॉल्स। ये मैंने लिखा है। तो यहाँ पर इसके आधे कर देना, 4 के आधे 2 होते हैं, तो एक ट्रू फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है, इसका कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर पहले स्टेटमेंट समझते हैं। उन्होंने डिफाइन करा है, सपोज पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट, व्हेन टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर जॉइंट बाय ए पी कंजक्शन क्यू। यानी उन्होंने बोला पी और क्यू दो स्टेटमेंट है जिनको कंजक्शन की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसके कंजक्शन का आंसर ट्रू आने के लिए दोनों एलिमेंट ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। उन्होंने बोला इसका जो कंजक्शन आपने अप्लाई करा है पी एंड क्यू में, इसका आंसर ट्रू कब आएगा, जब पी और क्यू दोनों की एलिमेंट ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज कैसा आएगा, फॉल्स। ये ने डिफाइन करा है। द स्टेटमेंट, द कंजक्शन ऑफ स्टेटमेंट पी एंड क्यू, द पी और क्यू इज ट्रू ओनली इन द कंडीशनल व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर कैसे होने चाहिए, ट्रू। यानी इसका आंसर ट्रू कब आएगा, जब पी एंड क्यू बोथ जैसे कैसे हो आपके, ट्रू। ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिफाइन करा पी कैसा है, ट्रू, क्यू कैसा है, ट्रू, तो आंसर कैसा आएगा, ट्रू। पी ट्रू है, क्यू कैसा है, फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर कैसा आ जाएगा, फॉल्स। दोनों ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आंसर कैसा आ जाएगा, फॉल्स। दोनों फॉल्स है तो कैसा आ जाएगा, फॉल्स। ये वर्ड में लिखा, इसको सिंबल फॉर्म में लिखते हैं। ये पी और क्यू और इंडेक्स ये लगा डिफाइन करा। टेबल के एलिमेंट मैंने बताया था 2 to power n का फॉर्मूला वो करते हैं, तो 2 to power 2 लगाना, क्योंकि एलिमेंट पी और क्यू 2 है। सॉल्व करा, आंसर कितना आ रहा, 4, यानी 4 एलिमेंट से आप स्टार्ट करोगे तो आपको 4 टी और फॉल्स के फॉर्म में लेना है, तो 2 ट्रू लोगे और 2 फॉल्स, तो 2 ट्रू ले 2 फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, हाफ हो जाएगा इसका। अब दोनों टेबल में दोनों एलिमेंट कैसे हैं, ट्रू हैं, तो इसका कंजक्शन का जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। दोनों ये ट्रू हैं क्या, नहीं है तो फॉल्स। दोनों फॉल्स नहीं है तो भी फॉल्स। इधर दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू, आंसर फॉल्स है, दिख रहा है आपको। ठीक है, ये कंजक्शन की आपकी टेबल है, आपको याद रखनी है कि दोनों चीज़ें यदि ट्रू हैं तो ही आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज कैसा देगा, फॉल्स। दूसरा पढ़ते हैं, डिसजंक्शन
डिस्जंक्शन फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसको अपन और भी बोलते हैं। अब इसने कंडीशन बताई है कि दोनों में से एक भी ट्रू है तो आंसर कैसा आ जाएगा, ट्रू। यानी दोनों फॉल्स होंगे तो ही आंसर कैसा आएगा आपका, फॉल्स, अदरवाइज कैसा आएगा, ट्रू। दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर कैसा आएगा, फॉल्स, अदरवाइज कैसा आएगा, ट्रू। कंडीशन टेबल देख लेते हैं, पहला ट्रू, दूसरा भी ट्रू, आंसर ट्रू। एक ट्रू, ये भी फॉल्स है, ट्रू, एक ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो भी ट्रू, एक ट्रू है, क्योंकि दोनों फॉल्स हैं तो ही फॉल्स होगा। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि इस सिंबल इसको और पढ़ते हैं अपन, और दो एलिमेंट के बीच में आप लगा रहे हो तो दोनों फॉल्स होंगी तो ही आंसर कैसा देगा आपका, फॉल्स, अदरवाइज कैसा देगा, ट्रू। तो यहाँ देखा दोनों ट्रू थे तो आंसर ट्रू है, एक ट्रू है तो भी ट्रू, एक इन दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। इसको मैंने वर्ड के फॉर्म में लिखा है, पी ट्रू, ये ट्रू तो ट्रू, एक पी ट्रू है, क्यू फॉल्स, फॉल्स ट्रू आ जाएगा, पी फॉल्स, क्यू ट्रू है, एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स, आंसर कैसा आ जाएगा, फॉल्स। अब अपन पढ़ते हैं नेगेशन। नेगेशन को अपन क्या बोल रहे थे, नॉट, यानी जस्ट अपोजिट। जैसे मैं बोलूँ आई एम ऑनेस्ट गर्ल, आई एम ऑनेस्ट गर्ल, तो बट नेगेशन लगाऊंगी तो आ जाएगा आई एम नॉट ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, जस्ट अपोजिट। मैं ट्रू बोलूंगी तो नेगेशन क्या बोलेगा उसको, फॉल्स, है ना। यदि मैं फॉल्स बोल रही तो उसको ट्रू, जस्ट अपोजिट बोलेगा नेगेशन का सिंबल। तो उन्होंने बोला पी इज अ स्टेटमेंट, द नेगेशन और अ डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट पी इज ऑब्टेन्ड बाय द पुटिंग द वर्ड नॉट एंड इज न रिप्रेजेंटेड बाय इस फॉर्म। उन्हें डिफाइन करा, द नेगेशन पी इज रीड एज नॉट पी, हेंस P is true, the negation is false. P is it true है तो negation क्या हो जाएगा इसका, false. यदि P is false तो negation is true. ये ने P एक एलिमेंट है, किसका ये यूज कर रहा है, एक ही एलिमेंट का। तो P की 2 to power n का फॉर्मूला था, 2 की पावर n, यानी कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 एलिमेंट्स, क्योंकि एक ही एलिमेंट ले रहा है तो 2 एक फॉल्स। नेगेशन ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। नेगेशन जस्ट अपोजिट, जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स करना, फॉल्स का ट्रू करना। अब पढ़ते हैं कंडीशनल, जिसको अपन इस वाले एरो से नोट करते हैं। अब इसकी कंडीशन डिफाइन करते हैं। अब नेगेशन का मतलब है कि दोनों एलिमेंट यदि सेम है, दोनों एलिमेंट कैसे हैं, सेम है। यदि ट्रू ट्रू है तो ट्रू, है ना, और यदि पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी कैसा होगा, ट्रू, और दोनों फॉल्स है तो भी कैसा आ जाएगा, ट्रू। कंडीशन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, पी एंड क्यू आर द स्टेटमेंट व्हेन द स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर जॉइंट बाय दिस कंडीशन। किससे जॉइंट होगा, एरो से। The conditional statement P and Q, that is P is false only the condition when the, ये कैसा, पहला एलिमेंट कैसा है, ट्रू है, दूसरा कंडीशन फॉल्स तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज कैसा होगा, फॉल्स। यानी पहला एलिमेंट यदि ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज कैसा होगा आपका, ट्रू। यानी डिफाइन करा, पहला ट्रू दूसरा ट्रू, ट्रू, ये भी ट्रू, दूसरा ये फॉल्स हो गया तो आंसर कैसा आ जाएगा, फॉल्स। ये फॉल्स, सेकंड ट्रू है तो ट्रू देगा, दोनों फॉल्स है तो आंसर कैसा आएगा, ट्रू। टेबल से देख लेते हैं, 2 to power 2 का फॉर्म, यानी 4 एलिमेंट से स्टार्ट करना है, ये दोनों सेम है, ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स आ गया, सेकंड में फॉल्स हो जाएगा, पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू। बाय कंडीशन की कंडीशन होती है कि दोनों एलिमेंट यदि सेम है, कैसे हैं, सेम है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। यानी ट्रू ट्रू भी फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स भी क्या रहेगा, ट्रू। ये कंडीशन डिफाइन करिए, एफ। Suppose P and Q are the two statement when the two statement P and Q are joined by this condition. The Y condition of statement P and Q, that is this is true only if condition when P and Q both are कैसे हो, सेम ट्रूथ। दोनों की स्टेटमेंट कैसे होना चाहिए, सेम ट्रूथ, ट्रू ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स फॉल्स। कंडीशन पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, आंसर कैसा आ जाएगा आपका, ट्रू। पहला ट्रू है, ये कैसा है, फॉल्स, सेम नहीं है तो आ जाएगा फॉल्स। पहला ट्रू है दूसरा कैसा है, ट्रू, तो भी कैसा आ जाएगा, फॉल्स, सेम नहीं है। ये फॉल्स है ये भी फॉल्स, आंसर कैसा हो जाएगा, ट्रू। टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ पर भी 2 to power 2 का फॉर्म चल रहा है, यानी 4 एलिमेंट से दो ट्रू लिए, 2 फॉल्स, फिर पी की टेबल वाली ये नेगेशन, तो दोनों सेम है तो ट्रू, ये अपोजिट तो फॉल्स, ये भी अपोजिट ये भी अपोजिट, ये सेम है तो आ जाएगा ट्रू। ठीक है, वाई कंडीशन में दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबका कॉम्बिनेशन करके एक टेबल बना रही हूँ, जिससे आपको याद भी हो जाएगा कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ पी और क्यू, कितने एलिमेंट ले रही हूँ, 2, यानी 2 to power किसका स्टार्ट होगा, एन, पावर लगाओगे 2, यानी कितने एलिमेंट से स्टार्ट करोगे, 4, ये तो अपना कन्फर्म हो गया कि मैं पी और क्यू के बीच में लगा रही। पहली टेबल किसकी बना रही हूँ, पी और क्यू की, तो पी कितने, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ठीक है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, इसमें एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब क्या लगा रही है, पी और क्यू में कौन सा सिंबल लगा रही है, एंड।
एंड का मतलब क्या था, दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। एंड में दोनों कैसे होने चाहिए, ट्रू। तो चेक कर लेते हैं, पी और क्यू दोनों एलिमेंट कैसे हैं, पहला भी ट्रू दूसरा भी ट्रू, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। ये ट्रू ये फॉल्स, सेम नहीं है, आंसर ट्रू नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। ये ट्रू ये फॉल्स ये ट्रू, तो आंसर कैसा आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स कैसा होता है, फॉल्स। यानी एंड होने के लिए दोनों कैसे होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। ये आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। डेफिनेशन नहीं आती बट मैंने सिंबल ऑफ इट डिफाइन करे, ये टेबल बस आपको अच्छे से आनी चाहिए बनानी। पी और क्या बना रही है, और क्या डिफाइन कर रही है, और कैसे बनता है, किसमें और का मतलब एक ट्रू होना चाहिए। कंपलसरी है कि उसमें दोनों का आंसर ट्रू आने के लिए एक ना एक ट्रू होना चाहिए, दो हो तो भी ट्रू आएगा, एक हो तो भी ट्रू। चेक कर लेते हैं, ट्रू ट्रू आंसर ट्रू आएगा, दिख रहा होगा आपको। ये आपका ट्रू है, ये कैसा है, फॉल्स, तो भी कैसा आ जाएगा आपका ट्रू। ये फॉल्स ये ट्रू, तो ट्रू एक ट्रू है। दोनों फॉल्स, कैसा आएगा, फॉल्स। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों ट्रू थे तो ट्रू आया, यहाँ एक ट्रू था यहाँ भी एक ट्रू था, यहाँ फॉल्स था तो फॉल्स हो गया। यानी कि और के लिए एक ट्रू कंपलसरी है, एक ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाएगा, दो की जरूरत नहीं है उसको, दो आ जाए तो अच्छी बात है, बट एक ट्रू है तो आंसर कैसा आएगा, ट्रू। अब नेगेशन जस्ट अपोजिट, ट्रू को फॉल्स फॉल्स को ट्रू। तो पहले किसमें डिफाइन करते हैं, पी में दो ट्रू हैं दो फॉल्स हैं, तो नेगेशन लगाओगे तो ट्रू दो फॉल्स बन जाएंगे दो ट्रू बन जाएंगे, जस्ट अपोजिट। पहला दो ट्रू है तो दो फॉल्स, लास्ट में दो फॉल्स है तो ट्रू, नेगेशन जस्ट अपोजिट करता है। अब नेगेशन किस में लगा रहे हैं, क्यू में, तो क्यू में टी एफ चल रहा तो एफ टी बन जाएगा ट्रू का फॉल्स। अब फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है फॉल्स, यहाँ कितना आ जाएगा आपका ट्रू। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे देखते हैं कंडीशनल, कंडीशनल किस में अप्लाई कर रहे हैं, पी की कंडीशन किस पे अप्लाई हो रही है क्यू पे। तो यहाँ पर कंडीशन का मीनिंग है जिसपे कंडीशन अप्लाई हो रही है, जैसे अपन स्टूडेंट और टीचर के बीच में अपन कंडीशन अप्लाई करें, तो मैं आपकी टीचर हूँ तो मेरी कंडीशन आप पे अलग फॉर्म में अप्लाई होंगी, क्योंकि आप स्टूडेंट हो मेरी टीचर है, तो टीचर की कंडीशन स्टूडेंट पे अलग अप्लाई होंगी, अब स्टूडेंट की कंडीशन टीचर पे अलग अप्लाई होंगी, तो दोनों का मीनिंग कैसा निकलेगा, अलग अलग। तो यहाँ पर कंडीशन चेक करना किस पे अप्लाई हो रही, तो यहाँ पर किस पे अप्लाई रही है, पी की कंडीशन किस पे अप्लाई हो रही है, क्यू पे। तो यहाँ तो किसकी टेबल देखोगे, यहाँ पर क्यू की। क्यू पे जितने ट्रू है पहले वो बना लेंगे, जिस पे कंडीशन अप्लाई होती है उसकी टेबल में जितने ट्रू है पहले आप उसको बना लें। तो यहाँ देख रही हूँ क्यू में यहाँ पर एक फर्स्ट पे और थर्ड पोजीशन पे ट्रू है तो पहले उसको बना लेते हैं, फर्स्ट पे ट्रू बनाया, सेकंड ये, थर्ड पे ट्रू। अब दोनों एलिमेंट यदि सेम है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू है यहाँ पर फॉल्स, आंसर कैसा आ जाएगा, फॉल्स। लास्ट वाला देखते हैं फोर्थ, दोनों फॉल्स सेम है तो आंसर कैसा आ जाएगा, ट्रू। कंडीशनल में आपको ये देखना है किस पे अप्लाई हो रहा है, उस पर पहले ट्रू बना लेना है, फिर चेक करना है दोनों सेम है तो ट्रू, अदरवाइज कैसा आएगा, फॉल्स। अब क्यू की कंडीशन किस पे अप्लाई कर रहे हैं आप, पी पे कंडीशन अप्लाई करते हैं तो पहले जिस पी पे जितने ट्रू है पहले उसको बना लेते हैं, तो पी पे दो ट्रू है क्योंकि क्यू की कंडीशन पी पे अप्लाई हो रही, दो ट्रू मैंने पहले बना लिया क्योंकि दो ट्रू है। अब यहाँ पर दो चीज देखने, तो क्यू और पी में दोनों एलिमेंट सेम है क्या, थर्ड वाले नहीं, कि ये फॉल्स है ट्रू, तो आंसर कैसा आ जाएगा, फॉल्स। यहाँ देखते हैं ये दोनों कैसे हैं, फॉल्स, तो आंसर कैसा आ जाएगा, ट्रू, दोनों सेम है तो ट्रू। कंडीशनल में कैसे चॉक करना है आपको समझ में आ रहा होगा। पहले आपको क्या देखना है, जिसपे कंडीशन अप्लाई हो रही है उसके ट्रू बना लेना, जैसे यहाँ पर अपन ने क्यू की टेबल के पहले ट्रू बनाए थे, फिर जितना स्पेस बताया बचा हुआ है उसको चेक करने सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये चीज मैंने पी में अप्लाई करी, बाय कंडीशन की अप्लाई की कंडीशन ही थी, दोनों सेम होने चाहिए बाय कंडीशन में, तो यहाँ पर पी और क्यू में चेक करना है दोनों सेम में ट्रू ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अगेन देखते हैं ये आपका ट्रू है ये कैसा है, फॉल्स, तो आंसर कैसा आ जाएगा आपका, फॉल्स। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, ये फॉल्स ये ट्रू सेम ही नहीं है तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। लास्ट में फॉल्स फॉल्स कैसा आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, बाय कंडीशन में एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा बहुत। ठीक है, जब भी बाय कंडीशन वाला सिंबल यानी सिंगल एरो आ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वो देखते हैं। सबसे पहले देखना है कंडीशन किस पे अप्लाई हो रही है, किस पे अप्लाई हो रही है, पी की कंडीशन क्यू पे, तो क्यू वाली टेबल देखना, क्यू में जितने ट्री हैं यानी ट्रू है उसको बना लेना। तो पहले पे ट्रू है, सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे मैं ट्रू बना रही हूँ और थर्ड बाकी स्पेस छोड़ दिया। अब किसको निकालना है, सेकंड को और फोर्थ को। सेकंड में अपन को दोनों को चेक करना है पी और क्यू के सेम होने चाहिए, तो ये दोनों डिफरेंट है तो आंसर कैसा आ जाएगा आपका, फॉल्स। अब यहाँ पर फोर्थ ये भी फॉल्स है सेम है तो आंसर कैसा आ जाएगा आपका, ट्रू। इसका देखते हैं पी की कंडीशन किस पे, क्यू की कंडीशन किस पे अप्लाई हो रही है, पी पे, तो पी के जितने ट्रू है पहले उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर दो ट्रू हैं दो फॉल्स, स्टार्टिंग के दो ट्रू हैं तो मैंने दो ट्रू बना लिए पहले।
आप चेक करना है दोनों के कैसे होने चाहिए सेम, ये दोनों डिफरेंट, तो आंसर कैसा आ जाएगा आपका फॉल्स। ये दोनों कैसे हैं आपके फॉल्स, फॉल्स फॉल्स यानी सेम है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो पहला काम है ट्रूथ टेबल जब भी बनाओगे तो यहाँ पर काउंट करने कितने एलिमेंट का यूज हो रहा। जैसे यहाँ देखे तो कितने एलिमेंट का यूज हो रहा था, 2 का, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट से स्टार्ट करा। यदि अपने पास 3 एलिमेंट याद होते तो कहाँ से स्टार्ट करते, 8 से। ये आप अच्छे से करना, 8 एलिमेंट में 4 ट्रू लेते, 4 फॉल्स, हाफ करते उसको ऐड करते, मैं उसको भी सिखाऊंगी। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहला में टू प्रूफ टोटोलॉजी, टोटोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रूफ, टोटोलॉजी समझना वो अच्छा वर्ड है, पुनरुक्ति अजीब सा लगता है सुनने में। टू प्रूफ में कॉन्ट्रोडिक्शन, कॉन्ट्रोडिक्शन का विरोधाभास प्रूव करने आएंगे, और यहाँ पर टू प्रूफ में इक्विवेलेंस, इसका मीनिंग भी समझेंगे और इसके क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन प्रूव करने आएंगे। डेफिनेशन आती नहीं है, वो मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आपको डेफिनेशन समझ में आएगी जब क्वेश्चन अप्लाई कर पाओगे। तो आपको बस ये टेबल आपको याद रखनी है, ये वाली, और सिम्बॉल, इसको एंड पढ़ते हैं, इसको और पढ़ते हैं, इसको नेगेशन, इसको कंडीशनल, इसको बाय कंडीशन, सिम्बॉल अच्छे से याद रहने चाहिए। तो अपन नेक्स्ट क्लास में टोटोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि टोटोलॉजी होता क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो आज मैंने आपको लॉजिक की डेफिनेशन पढ़ाई कि लॉजिक क्या है, उसके सिंबल्स क्या हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक आप इस जो मैंने आज डेफिनेशन पढ़ाई है और उसके बेसिक सिंबल पढ़ाए उसकी आप अच्छे से स्टडी करिए। यदि आपको हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी जो ऐप है जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है, प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।